तो ईवीएस में कल हमने बहुत सारे पॉइंट्स देखे थे। उसमें से ये एक लास्ट पॉइंट यहाँ पर बाकी था कि दिसंबर 2004 में कुछ ट्राइब्स, कुछ कबाइल ने जो कि रह रहे थे फॉरेस्ट के एरियाज में अंडमान आइलैंड पे, उन्होंने नोटिस किया कि एनिमल जो थे, जानवर, वो बहुत ज़्यादा ऐसे बिहेव कर रहे हैं अलग ही अंदाज में, डिफरेंट मैनर में, मतलब अजीब व गरीब अंदाज में। और उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि कुछ का मतलब खतरा मंडरा रहा है या फिर कुछ खतरे का ये शायद इशारा है। तो वो लोग वहां से मूव हो गए सेफर पार्ट ऑफ द आइलैंड के, जो सेफ पार्ट था आइलैंड का। तो फिर उसके बाद में जल्द ही द आइलैंड वर हिट बाय द सुनामी, बट दीज पीपल वर सेव्ड। तो वो जानवरों की वजह से, मतलब उनको जैसे कि अजीब व गरीब उनको बिहेव करते हुए देखने में, तो ये भी इस तरह से कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस में आता है। रीड करना फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन अबाउट एन एनिमल एंड आइडेंटिफाई द एनिमल। अभी बोल रहा है कि इसमें से किस पशु के विषय से नीचे दिए गए विवेकरण को पढ़ना है और उसको पहचानना है। इट लुक्स लाइक अ बियर, भालू की तरह दिखता है, बट इट्स नॉट अ बियर, लेकिन भालू नहीं है। द ट्री स्लीप्स अबाउट 17 आवर्स अ डे। ये दिन के लगभग, मतलब ट्री तो नहीं होना चाहिए था कि इट स्लीप्स अबाउट 17 आवर्स अ डे हैंगिंग फ्रॉम ब्रांचेस ऑफ ट्री, कि वो दरख्त से उल्टा लटक कर। इट फीड्स ऑन लीव्स ऑफ द ट्री इट लीव्स ऑन। वो जिस पेड़ पर रहता है वहीं के पत्ते खाता है। इट लिव्स फॉर अबाउट 40 ईयर्स, 48 साल तक तकरीबन जिंदा रहता है। तो यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन है स्लॉथ, चिंपांजी, बैबून, पैंडा। तो यहाँ पर उसका सही जवाब तो जो कि स्लॉथ है, 17 का। उसी तरह से सेकंड देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैज अ बेटर विजन एंड कैन सी ऑब्जेक्ट्स 4 टाइम्स लॉन्गर डिस्टेंसेस देन मेन। के इसमें से ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप फाइंड आउट करना है जिसमें अच्छा विजन है, यानी मेन से या इंसानों से 4 गुना ज्यादा। तो वो कौन सी इसमें से जोड़ी है? म्यूट इसलिए करके रख दिया गया था सबका वॉइस, क्योंकि बहुत सारे मतलब अननेसेसरी उसमें जैसे ही ज्वाइन हो रहे थे तो अनम्यूट करके ज्वाइन हो रहे थे, तो उस वजह से बहुत डिस्टरबेंस हो रहा था, इसके लिए म्यूट किया गया है। बाद में जब जरूरत पड़ेगी, जब क्वेश्चन पेपर चलेंगे, तो जब अनम्यूट कर दिया जाएगा। फिलहाल म्यूट में रहेगा, या फिर अभी की हद तक में इसको अनम्यूट कर देते हैं, तो आप जिसको जवाब देना है तो अभी फिलहाल दे सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। ऑप्शन 4 थे ईगल, म्यू एंड वल्चर। ईगल, म्यू एंड वर्चर। तो राइट आंसर ईगल, म्यू एंड वर्चर। बाज को जो है तो यहाँ पर म्यू कह दिया गया। तो कभी कभार ऐसा होता है कि हिंदी में जानने के लिए बहुत सारों ने उसको मतलब अलग अंदाज में पढ़ा हुआ, ईगल, फिर उसके अलावा में तो म्यू और वल्चर ये इसमें आता है। और कभी कभार में जो चील के उसके लिए जो आता है तो वो काइट वगैरह का आता है। और यहाँ पर जो दूसरी जोड़ी थी बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही थी, स्नेक का यहाँ पर आ गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द शेप ऑफ एनिमल्स कार इज रिलेटेड विद विच थिंग्स। जानवरों में कान के आकार का संबंध किस चीज से होता है? अस्सलाम वालेकुम सर। कौन सा? वालेकुम सलाम। ऑप्शन नंबर 2 सर। हियरिंग पावर। शेप ऑफ एनिमल कार, या फिर ये यहाँ पर ईयर होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर जानवरों में कार, कान आ रहा है, कान। तो ईयर होना चाहिए था, ये ई ए आर। रिलेटेड विथ विच थिंग? तो हियरिंग पावर। तो राइट, सुनने की शक्ति जानवरों में संबंध उनका कान के आकार का उससे भी रिलेटेड होता है। जैसे कि टाइगर का उसका देखे थे कि वो कानों को खड़े कर लेता है और उस तरफ में भी दिशाओं में घुमाता है जहां से उसको बराबर से सुनना हो। द बर्ड्स मूव देयर नेक वेरी ऑफन बिकॉज, ये पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या है?
क्या कारण हो सकता है? द बर्ड्स आईज आर फिक्स, कि इस वजह से कि उनकी आंखों के पुतलियां घूम नहीं सकती, इसलिए वो गर्दन को ही घुमा लेते हैं। द बर्ड्स हैव स्मॉल आईज, पक्षियों की आंखें छोटी होती है इस वजह से। या देयर ईयर्स आर कवर्ड विथ फेदर्स, क्या उनके पंख से ढके होते हैं कान, इस वजह से वो गर्दन हिलाते हैं कि पंख हिलते रहे। दे कैन फ्लाई, वो उड़ सकते हैं, इस वजह से उड़ाते, मतलब हिलाते हैं गर्दन ओपन। क्या हो सकता है, बताइए इसका जवाब। ऑप्शन नंबर 2 सर, पक्षियों की आंखें छोटी होती है। आंखें तो समझो चाइनीज लोगों की भी समझो थोड़ी सी छोटी होती है, लेकिन वो गर्दन नहीं घुमाते। फिर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। हाँ, तो वो फर्स्ट ज्यादा उसका वो आता है कि वो इस वजह से हिलाते रहते हैं। उसका कारण ये है कि उनकी आंखें जो है तो फिक्स होती है एक जगह पर, तो इस वजह से उनको दो अलग अलग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स उनको दिखाई देते हैं, इधर का अलग उधर का अलग। और इस वजह से वो बार बार हिलाते रहते हैं आंखों को, क्योंकि उनके फिक्स होते हैं आंखें, तो वो गर्दन हिलाते रहते हैं। नेक्स्ट है द एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी ऑब्जेक्ट्स, जो जानवर रात में जागते हैं तो दिन में कैसे देखते हैं वो? ऑप्शन नंबर 1, केवल काली और सफेद ही देखते हैं। राइट, ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स ओनली। उसके बाद है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएचर्स हैज बोथ ईयर्स रोटेटिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस टू कलेक्ट आउटसाइड साउंड, कि इसमें से कौन सा जीव दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम जाता है? ऑप्शन नंबर टाइगर। 4। हाँ, फोर। अभी इससे पहले भी जैसे बताए थे, तो टाइगर जो है तो अपने कानों को अपने सारे तरफ पर घुमा सकता है, और उसके अलावा उसके मूंछों के बारे में आता है कि वो उसके मूंछों के वाइब्रेशन से भी समझ जाता है वो कि शिकार किस सिम्त में आ रहा है, हवा वगैरह से भी। और जैसे पहले देखा था कि वो ये भी जान पाता है कि आमतौर से मतलब कोई इंसान या फिर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है वहां पर, कोई एनिमल या फिर कोई चीज, कि आमतौर से पत्ते हिल रहे हैं या फिर वहां पर कोई चल रहा है, वो चीजें भी पहचान लेता है ये। और डार्कर में इंसानों से ज्यादा 6 टाइम ज्यादा बेटर विजन होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन फाइंड इट्स फीमेल पार्टनर मेनी किलोमीटर्स अवे जस्ट बाय हर स्मेल, कि बहुत ज्यादा किलोमीटर तक भी अपने फीमेल पार्टनर को पहचान पाता है, कौन है? रेशम का कीड़ा। हाँ, रेशम का कीड़ा, राइट, सिल्क वॉर्म, राइट आंसर। नेक्स्ट है, which of the following birds keeps the environment clean by eating dead animals? डेड एनिमल्स को खाकर कौन environment को क्लीन रखता है? ऑप्शन नंबर ऑप्शन 1, सी। ऑप्शन नंबर वन के अलावा और किसी ने क्या कहा? दूसरा, वन के अलावा और किसी ने कुछ कहा है क्या? ऑप्शन 3। क्रो, कौवा। नहीं, कौवा नहीं, मतलब ये जो गिद्ध है, मतलब बहुत सारे लोग वैसे तो मतलब बोलते हैं कि चील कौवे खा लेंगे, मतलब इसके मुर्दा वगैरह चीजों को, तो वो एक अलग चीज हो गई। और मतलब काइट होता है, काइट ईगल की तो ये खूबी ये होती है कि ईगल मतलब उखाब ऐसा है कि अपने इसमें हर बार मतलब चील चील डाले उन्होंने जवाब में, करके ऊपर भी वैसे आया था। तो ईगल तो तकरीबन वो उखाब को आता है, काइट चील को उसको आता है। तो वो ईगल उखाब जो होता है, तो उखाब की मतलब आप सल्लल्लाहु के भी पास में वो उसकी एक मिसाल दिए हुए थे, या फिर उसका एक लोगो इस्तेमाल किया हुआ था कि वो यानी कि मुर्दार चीजों को नहीं खाता वो, और जिंदा चीजों को मतलब पकड़ के खाता है। मतलब मछली भी है तो दूर से जो है तो वहां से आकर उसको मतलब शिकार करता है। क्रो जो हो गया कौवा, तो कौवा तो मतलब ऐसा खास तौर से ऐसा नहीं है कि मुर्दार खाएगा या फिर ऐसा, इसके बारे में वैसा नहीं है। लेकिन वल्चर जो है गिद्ध, तो ये गोश्त खाते हैं, मुर्दार गोश्त, जो इन्वायरमेंट को क्लीन रखते हैं, तो खास इनका खाना वही है सारा। तो वल्चर ये सही जवाब है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स परसेस द ट्रंक ऑफ ट्रीज एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट, कौन सा पक्षी पेड़ों के तनों में छेद करके छिपे कीड़ों को खाता है? टेलर है या वुड पेकर? ऑप्शन सेकंड। सेकंड,
तो सेकंड बिल्कुल सही जवाब है। मतलब अक्सर ये बच्चे कार्टून भी देखते रहते हैं, या फिर कार्टून में तो वुड पेकर बर्ड को बताया जाता है उसके अंदर, तो वो तना में जो है तो छेद करके वहां पर जो है तो फीड्स भी, मतलब इंसेक्ट्स को भी खाता है, और उसी तरह से वहां पर उसका घोंसला भी बनाता है। वैसे वो घोंसला मीन्स मतलब रहने की जगह को। उसके बाद में नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स मेक देयर नेस्ट बाय सीडिंग लीव्स। सीकर, पत्तों को सीकर जो बनाएगा। ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन 1 हाँ, वन, उसके नाम में दर्जन एक, चिड़िया टेलर राइट, दर्जनी चिड़िया, और नाम में टेलर, हाँ, टेलर बर्ड, बर्ड। राइट। तो उसके बाद में नेक्स्ट है, नेक्स्ट अब ये जानेंगे कि स्कूल जाने का संसाधन, स्कूल गोइंग रिसोर्सेज, इसके बारे में बात की गई। ये सारा जो मतलब पीडीएफ है ना, तो ये ऐसा है कि एनसीईआरटी का सारा निचोड़ है इसके अंदर। मतलब ये जो है तो ये डीके गुप्ता के जरिए उन्होंने ये बनाया है कि संपूर्ण जो है तो एनसीईआरटी थर्ड फोर्थ और फिफ्थ का इसमें से पूरा लिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो इसके लिए उसको रैंडमली इसलिए देखा जा रहा है। तो अभी उसके बाद में कुछ नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट है बांस से बना पुल, स्कूल गोइंग रिसोर्सेज, बांस से बना पुल, बैम्बू ब्रिज। हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते। एक हाथ में किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ से बांस को भी पकड़ते हैं। हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार कर जाते हैं। कभी कभार सीटेड भी ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि ये कहाँ पर है, फाइंड द प्लेस, और वहां पर ये पूरा दे देगा। इट रेन सो मच वेयर वी लिव, समटाइम्स आफ्टर द रेन देर इज नी हाई वाटर एवरीवेयर, बट दैट डज नॉट स्टॉप अस फ्रॉम गेटिंग टू स्कूल। वी होल्ड आवर बुक्स इन वन हैंड एंड बैम्बू विथ द अदर। वी क्विकली क्रॉस द बैम्बू एंड ब्रोक ब्रिज टू रीच स्कूल। तो ये है असम। तो असम, असम में जो है तो बैम्बू पिलर का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। तो वो सिर्फ चलने के लिए ही नहीं, बल्कि उसको उसके सहारे हाथ से किताबें उठाते हैं और बांस और रस्सी के बने पुल से वो पार कर जाते हैं। तो यहाँ का अगर ऐसा आता है तो वो रहेगा असम। नेक्स्ट है ट्रॉली से द ट्रॉली। अब यहाँ पर स्कूल की बात कर रहे हैं, स्कूल के जरिए सिखाना चाहते हैं असल में कि वहाँ पर रहन सहन कल्चर और वहाँ के घर किस तरह से है। फिर घरों के अलावा ये बताना चाहते हैं कि क्लाइमेट कैसा है। ये सारी चीज़ें 100% आती है एग्जाम में। बैम्बू पिलर का तो क्वेश्चन ईवीएस में हमेशा आता ही रहता है। एक मार्क्स को तो 100% आना ही आना रहता है तकरीबन, मतलब उसको ऐसे मानकर चल सकते हैं। नेक्स्ट है द ट्रॉली। स्कूल पहुंचने के लिए हमें रोज नदी पार करनी होती है। खूब चौड़ी और गहरी नदी, नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है। ये दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बंधी रहती है। ट्रॉली लकड़ी से बना झूला पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकती है। हम 4-5 बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं नदी के उस पार। तो यहाँ पर ये इमेज दी गई, ये ट्रॉली किस तरह से जाते हैं वो, कि एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर टू गेट, मतलब क्या है मेन इंपॉर्टेंट के रिवर, वहां पर नदी आ रही है, टू गेट टू द स्कूल। द रिवर इज वाइड एंड डीप, बहुत चौड़ी और डीप भी है, गहरी। देर इज अ स्ट्रॉन्ग आयरन रोप अक्रॉस द रिवर, ऑन बोथ द साइड्स इट इज टाइटली विद स्ट्रॉन्ग ट्रीज और रॉक्स। देर इज अ ट्रॉली, मतलब जिसको कहा गया कि एन ओपन बॉक्स मेड ऑफ वुड अटैच विद द रोप, 4 और 5 ऑफ अस सिट इन द ट्रॉली। तो 4-5 बच्चे बैठने की कैपेसिटी इसमें होती है। अ पुली हेल्प्स द ट्रॉली टू मूव अक्रॉस द रोप, मतलब जो पुली जिससे वो पुल हो पाएगा, वो मदद करेंगी कि उसको वहां से वो आगे तक पहुंचा पाए। वी रीच द अदर साइड ऑफ द रिवर इन अ टाइम, और हम टाइम पर वहां पर इस तरफ पहुंच जाते हैं। तो ये है लद्दाख। यहाँ पर कुछ जगह के बच्चे इस तरह से स्कूल को जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं सीमेंट ब्रिज की। हमें भी कई बार कई जगह पानी पार करना पड़ता है, तब हम भी पुल से जाते हैं। ये सीमेंट ईंटों और लोहे के सरियों से बने होते हैं। इससे सीमेंट ईंटों और लोहे के सरियों से, देखो पुल पर चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियां भी है। वी ऑफन नीड टू गो अक्रॉस सम वाटर बॉडीज, सो वी यूज ब्रिजेस।
There are made up of cement, bricks and iron rods. The bridge may also have steps. तो ये कहाँ की जगह है? सीमेंट ब्रिज की है, मतलब ये कॉमन बताया होगा शायद, इस वजह से ये मतलब डायरेक्टली इसका नाम नहीं दिया गया। उसके बाद अब केरला की बात की जा रही है। वल्लम। वल्लम में ऐसा है कि केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम यानी लकड़ी की इसको कहा जा रहा है, तो लकड़ी का वो इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो केरल के कुछ भागों में बच्चे वल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव यानी उससे बनी जो है लकड़ी की तो छोटी नाव है वो, जिसको वल्लम कहा गया, उसमें बैठकर स्कूल तक पहुंचते हैं। अब ये क्या हो गया, वो ब्रिज था, वो ट्रॉली थी, अब ये हो गई एक नाव, एक बोट छोटी जो कि लकड़ी की है। इन सम पार्ट ऑफ केरला वी यूज अ वल्लम स्मॉल वुडन बोट टू रीच स्कूल। तो अब यहाँ पर वल्लम केरला ऐसे चीजें याद रख सकते हैं। इसके ऊपर डिशेस के बारे में बहुत ज्यादा सवालात आते हैं, केरला की डिश क्या है, वहाँ के दरख्तों के बारे में आ सकता है, ये चीजें आती हैं। राजस्थान में चलते हैं कैमल कार्ट। हम रेगिस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नजर आती है, दिन में तो रेत खूब तपती है। हम ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुंचते हैं। वी लिव इन द डेजर्ट, हाँ? इट इज सैंड ऑल अराउंड, इट गेट्स वेरी हॉट इन द डे, वी राइड इन अ कैमल कार्ट टू रीच स्कूल। तो ये राजस्थान के बच्चे। नेक्स्ट है बुलॉक कार्ट में, विलेज इन द प्लेन्स, मतलब आमतौर से जो प्लेन विलेजेस की बात की जा रही है। हम बैलगाड़ी में बैठकर हरे भरे खेतों से धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुंचते हैं। तेज धूप हो या बारिश हो तो हम अपनी छतरियां खोल लेते हैं। वी राइड इन आर बुलॉक cart going slowly through the green fields. If it's too sunny or raining, we use our umbrella. तो ये बात थी आमतौर से विलेजेस की। बाईसाइकिल राइड, हम लंबे रास्तों पर साइकिल चलाकर स्कूल जाते हैं। पहले तो स्कूल दूर होने के कारण कई लड़कियां स्कूल जा ही नहीं पाती थी, पर अब 7-8 लड़कियां की टोली मुश्किल से रास्ता भी पार कर जाती है। तो ये इस तरह से बताया गया, ये आमतौर से स्कूल जाने के रास्ते। अब गुजरात, तो गुजरात के बारे में ये है, हमारी गाड़ी का नाम है जुगाड़, जुगाड़ उसका नाम है। ये फटफट करती है, मतलब एक फटफटी की तरह एक गाड़ी बनाई गई। ये सब बताया जाता था, मतलब पहले गाड़ियों को ऐसे नाम दिया जाता था, फटफट करती है वो, वही चलती है ना, शानदार। आगे से देखो तो मोटर बाइक की तरह दिखाई देती है, पर पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी है। लुक एट आर स्पेशल ट्रांसपोर्ट, ये गुजरात का है। इट साउंड्स फटफट फट व्हेन इट्स रन, it is not something special. The front looks like motorcycle, but the carriage at the back is made up of planks of woods. तो लकड़ी के फट्टों मतलब उसके प्लैंक्स ऑफ वुड से बनी है गुजरात में। तकरीबन आमतौर से जाने का ये तरीका है। उसके बाद है नेक्स्ट, चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल। अब जंगल, स्कूल पहुंचने के लिए बहुत सारे बच्चे जो है तो जंगलों से निकलना पड़ता है। कहीं कहीं जंगल इतना घना होता है कि दिन में भी रात जैसा लगता है। उस सन्नाटे में कोई कई पक्षी और जानवरों की आवाजें भी सुनाई देती है। तो बहुत सारे जो जंगलाती एरिया से है, फॉरेस्ट के नियर अबाउट में, तो वो इस तरह से भी जाते हैं। मूविंग ऑन द स्नो, अब स्नो से कौन से आते हैं, तो नॉर्थन हिल्स के साइड के जो बच्चे हैं, नॉर्थन हिल्स में, तो हमें देखो हम कैसे स्कूल पहुंचते हैं। मीलों फैली बर्फ पर चढ़कर, हम हाथ हाथ पकड़कर उत्तर की पहाड़ियां बर्फ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं। ताजी बर्फ में पैर धंस जाते हैं, अगर बर्फ जमी हो तो फिसल भी सकते हैं। तो वी गो स्कूल थ्रो द माइल्स ऑफ स्नो, we hold hands and walk carefully. If the snow is soft, our feet sink into it. When the snow is frozen, we may slip and fall. अब उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में रॉकी पाथ से बताए गए, मतलब अगर कोई पहाड़ी एरिया वगैरह, होमी बाबा वगैरह पहाड़ चढ़ रहे हैं या फिर कहीं पर भी पहाड़ पर जाते हैं, उस तरह से रास्ते इस तरह से है उत्तराखंड में। ये पहाड़ी इलाकों में रहते हैं यहाँ के बच्चे, यहाँ दूर दूर तक उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदानों या शहरों में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, भागते हुए पहाड़ी रास्ते पर ये से पार कर जाते हैं, मतलब इनके लिए आम बात है। माउंटेन्स में क्योंकि वो रहते हैं तो पाथ्स आर रॉकी एंड अनइवन, उस तरह से आम तौर से नहीं रह पाते। तो चिल्ड्रन
जो लीव करते हैं प्लेन्स में तो डिफिकल्ट होते हैं वॉक्स करने, मतलब आमतौर से दूसरे बच्चे अगर देखें तो मुश्किल लगेगा, लेकिन यहाँ के रहने वाले बच्चे आमतौर से भाग दौड़ के उसे पार कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने सवाल, तो अब इसके जवाब दीजिए। पीपल ऑफ विच स्टेट यूज वल्लम स्मॉल बोट्स टू क्रॉस द रिवर? छोटी केरला। Option second. सेकंड केरला। केरल, हाँ राइट, केरला। केरला इज राइट। नेक्स्ट है, ड्यू टू excessive rainfall in an area, people of which area use bamboo bridges to cross the river Assam. in which? राइट, तो बैम्बू पिलर्स की ऑप्शन बात नंबर आती है, 4। बैम्बू, तो फोर्थ Option five. राइट, असम, असम राइट है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डू पीपल यूज अ ट्रॉली पुली टू Option क्रॉस द third. रिवर? लद्दाख। लद्दाख इज राइट, Option third. राइट, ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स पीपल यूज जुगाड़ कार्ड टू गो फ्रॉम वन Option प्लेस टू? first. फर्स्ट गुजरात, राइट, गुजरात। जुगाड़ कार्ड जो है तो कार उसके आंसर, ये सही जवाब है। उसके बाद प्लांट्स के बारे में बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स खुसूसियात प्लांट्स की क्या है? पौधों को पानी देने से मुरझाई पत्तियां फिर हरी भरी हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, वो मेन है, उसके अंदर है प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाती है। मतलब क्या, उसका नाम याद रखना है, फोटोसिंथेसिस के अमल से। बाय वाटरिंग द प्लांट्स देयर लीव्स बिकम ग्रीन फ्रॉम विल्टिंग, विल्टिंग से हरी भरी हो जाती है, बिकॉज दे प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस, तो अपने फोटोसिंथेसिस के अमल से वो अपना खाना बनाते हैं। और ये प्रोसेस यहाँ पर इस तरह से बताया गया है कि ऑक्सीजन, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट का सेल, क्लोरोप्लास्ट वगैरह, ये सारी चीजें साइंस के अंदर थी, जो कि अभी ईवीएस में भी ये आता है सवाल। इन फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये रिक्वायर होता है इसके लिए, ये चीज याद रखना है बस। इसकी आवश्यकता पत्तियों में हरे रंग क्लोरोफिल के कारण होते हैं। और अगर पूछता है कि क्यों होता है पत्तों का कलर हरा, तो उसका जवाब है कि क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल के वजह से वो होता है। उसके बाद में पौधे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को निष्कासन करते हैं, मतलब प्लांट्स इवॉल्व विथ बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो दोनों से इवॉल्व होते हैं, निष्कासन करते हैं। उसके बाद में डेजर्ट ओक के बारे में, इस पर सवाल हमेशा आता ही है, हो सकता है कि 100% एक सवाल तो भी इसके ऊपर आए। डेजर्ट ओक पर बहुत ज्यादा आता है, और डेजर्ट के एरिया अलग आता है, तो एक अबू धाबी वगैरह का एक आता है सवाल, और डेजर्ट ओक का भी आता है। लेकिन इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया से याद रखना है कि ये कहाँ पर पाया जाता है। तो डेजर्ट ओक कहाँ पाया जाता है, ये सबसे ज्यादा सवाल इसके ऊपर आता है। फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, डेजर्ट ओक आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, डेजर्ट ओक इज 10 फीट इन हाइट, और वो 10 फीट हाइट में लंबा है। उसी तरह से whose roots are 300 feet deep and it has few leaves, उसके रूट जो है, जड़ें 300 फीट गहरी होती है और उसके अंदर कुछ पत्ते भी होते हैं। their roots are 30 times longer than stems, जो उसके तना है तो तने से रूट्स 30 टाइम्स ज्यादा लॉन्गर होते हैं। इसके तने में पानी इकट्ठा रहता है, इसके कहाँ पर तने में पानी इकट्ठा रहता है, वाटर स्टोर्ड इन स्टेम्स, तो मल्टीपल टाइम पर इसके ऊपर 100% सवाल आना आना रहता है। तो आपको ये कंसिडर करना है कि सपोज आपको ये आने वाला है जवाब, मतलब सवाल इस तरह से, तो कुछ भी हो सकता है इसमें से, ये भी सवाल आता है हमेशा कि उसके, मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि चार ऑप्शन दे देता है कि कितने, 1 2 3 4, तो 4 में किसी को रैंडम करके 5 जो पॉइंट्स है, तो रैंडम कर देता है 4, और उसमें से पूछता है कि 1 2 3 4 क्या सही है क्या गलत है, चारों सही है क्या, और उसमें से कुछ गलत कर सकता है। सपोज अगर दूसरा उसने कर दिया कि 200, तो आपने कर दिया कि चारों सही, तो आपका सवाल हो गया गलत। उसने कहा कि 1 3 and 4 इज राइट ओनली, ओनली 1 and 2, ओनली 1, ऐसे सवाल देता है। तो डेजर्ट ओक के बारे में याद रखना है कि 10 फीट हाइट में लंबा है। एक बार और फिर से, हुज रूट्स आर 300 फीट डीप, ऐसा लगता नहीं कि 300 फीट डीप होगा, एंड इट हैज फ्यू लीव्स, और कुछ ही पत्ते होते हैं। और यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर उसके ये भी दिख जाएंगे, उसके इमेजेस, डेजर्ट ओक, और साथ ही साथ हम उसको अलग से भी देख सकते हैं डेजर्ट ओक, क्योंकि इसके ऊपर सवाल आता है और ये आ चुका है सवाल इसके ऊपर। ये जो सवाल, जो अभी पॉइंट्स हम देख रहे हैं, पहले सवाल आ चुका है। डेजर्ट ओक ऑस्ट्रेलिया,
तो उसके तने में पानी होता है। फिलहाल अभी ये इमेजेस ही कंसिडर कर लेंगे। तो 10 फीट हाइट में है, रूट्स 300 डीप है, डेजर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में है। ये याद रखना है, 30 टाइम्स लॉन्गर है स्टेम से, और स्टोर होता है वाटर इनके स्टेम में। अब ड्राई लीव पिक्चर के बारे में बात करते हैं। सूखे पत्तों से चित्र, ड्राई लीव पिक्चर, विष्णु चिंचालकर, इंदौर। द आर्टिस्ट विष्णु चिंचालकर, इंदौर एमपी। उन्होंने मध्य प्रदेश मतलब एमपी, इंदौर के मध्य प्रदेश से सूखे पत्तों से चित्र बनाते थे। मेड पिक्चर्स फ्रॉम ड्राई लीव्स, मतलब वो सूख जाते थे पत्ते, तो उसको देखिए इकट्ठा करके, जैसे कि यहाँ पर परिंदा बना दिए गए, यहाँ पर कुछ जैसे पहाड़ बना दिए गए थोड़े से, यहाँ पर रॉक दिख रहा है कुछ ये। तो इस तरह से वो चित्र किससे बनाते थे, मतलब ना कलर वगैरह का इस्तेमाल, सिर्फ सूखे पत्तों से, ड्राई लीव से बनाते थे। तो ये नाम याद रखना है, आ सकता है एग्जाम में, विष्णु चलकर, इंदौर एमपी का। उसके बाद है पिक्चर स्टाइल। चित्र के बारे में बच्चों से बात करें, उन्हें बताएं कि चित्र मध्य प्रदेश की गोंडी शैली में बनी है। ये वाली चित्र जो है, ये गोंडी स्टाइल ऑफ मध्य प्रदेश की, एमपी की, ये वाली इमेजेस। पिक्चर स्टाइल की अगर बात करें, तो पिक्चर स्टाइल के ऊपर भी आते हैं आर्ट वगैरह के, और जो एसएसटी के स्टूडेंट्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा एसएसटी में पिक्चर्स के ताल्लुक से पूछा जाता है, और साथ ही साथ ये भी पूछे जाते हैं कलाकारों के ताल्लुक से भी। और ईवीएस में तो वैसे कर्नम मल्लेश्वरी वगैरह, वेट लिफ्टर वगैरह, ये सारी चीज़ें, और नोबेल प्राइज विनर्स वगैरह, इनके बारे में भी खिलाड़ियों के पूछा जाता है ज़्यादा। नेक्स्ट है टेसु, एक प्रसिद्ध उत्सव और खेल है जो बुंदेलखंड, ग्वालियर और उसके आसपास के क्षेत्रों में धूमधाम से मनाया जाता है। ये दशहरे के दिनों में मनाया जाता है। इस त्योहार में लड़कों की टोली टेसु लेकर घर घर जाती है और गाती है, टेसु की फौज अधिक कुछ नहीं मांगती, बस थोड़ा सा अनाज, पैसे या दीपक में जलाने के लिए तेल। ये त्योहार 5 दिन तक चलता है। मतलब टेसु क्या है, एक टेसु नाम का एक फेमस फेस्टिवल है और स्पोर्ट्स भी है, विच इज सेलिब्रेटेड विद द पॉम्प इन बुंदेलखंड। तो वो बुंदेलखंड में मनाया जाता है। ग्वालियर, इससे याद रखना है, ग्वालियर बुंदेलखंड इसमें, और सराउंडिंग एरियाज जो होता है उसका, तो ये सेलिब्रेट होता है डेज ऑफ दशहरा। मतलब कब सेलिब्रेट होता है, दशहरे में। दशहरे में इस फेस्टिवल में ग्रुप ऑफ बॉयज का जो तेसु, जो जिसको कहा गया, वो हाउस टू हाउस, मतलब घर घर जाकर ये गाते हैं कि, मतलब जिसका मतलब ये निकल रहा है कि टेसुस आर्मी, मतलब उनका ग्रुप जो है, उसकी आर्मी बता दिए गए कि आपसे कुछ भी नहीं मांग रहा, कुछ नहीं मांगती, मतलब आस्क फॉर नथिंग मोर, कुछ नहीं, जस्ट अ लिटिल ग्रेन, थोड़ा, बस थोड़ा सा अनाज, मनी, थोड़े से पैसे, या ऑयल टू बर्न इन द लैम्प, के लैंप में जलाने के लिए। दिस फेस्टिवल लास्ट फॉर 5 डेज, और ये 5 दिन तक चलता है। तो फेस्टिवल्स के बारे में भी ईवीएस में बहुत सारे आता है कि ये फेस्टिवल फला कहाँ मनाया जाता है, कहाँ पर क्या होता है। तो ये फेस्टिवल के बारे में ये याद रखना है, इसको फिर से याद रख लीजिए। बुंदेलखंड ये नाम है, और ये ग्वालियर उसके आसपास में मनाया जाता है टेसू। तो ये दो नाम याद रख लेना है। और इसमें नीचे बताया गया उसकी इमेजेस। दशहरे के टाइम। नेक्स्ट है ग्रेट आर्टिस्ट, एक बड़ा बड़ा कलाकार की बात अगर कर रहे हैं, तो केशव ने पूछा, अभी इसके ऊपर एक स्टोरी है, मतलब जो एनसीईआरटी में आई हुई है। और अब जैसे कि स्टोरीज वगैरह अभी देख रहे हैं हम, मतलब थोड़े से उसमें, तो उसमें ऐसा भी सवाल आता है ईवीएस में कि क्या मतलब ईवीएस के अंदर स्टोरीज होती है, स्टोरीज एंड नरेटिव्स। तो वो बिल्कुल होते हैं। आमतौर से नए स्टूडेंट्स को लगता नहीं कि ईवीएस में स्टोरीज रही होंगी, तो इस वजह से मतलब उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह अकबर के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वो सीकर में ये शहर क्यों बनवा रहा है। पिता ने पूछा, याद करते हुए बताना शुरू किया, हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है, पर सीकरी सीकरी में
नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है कि वो पूछ रहा था बच्चा कि बादशाह अकबर के पास आगरा में बड़े बड़े खूबसूरत महल है, तो फिर उस सीकरी जो जहाँ पर मतलब कोई एक जगह का नाम है उसमें शहर क्यों बनवा रहा है, रहता वहां है तो यहाँ पर शहर क्यों। तो उसका कारण वो बता रहा है अभी। मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, उसकी कोई औलाद नहीं थी, तो इस वजह से वो हर वक्त परेशान रहते थे। वो बहुत से साधु संतों और फकीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी आए। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं तीन तीन संतान होंगे। तो उन्होंने बोले कि आपको एक नहीं दो तीन औलादे होंगी, तीन तीन। शहजादा सलीम, मुराद और दानियाल। केशव ने चहकते हुए कहा, बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बसाने का फैसला किया था। तो ये उसका मकसद था। तो केशव ने आस किया। तो इसके पीछे मतलब कुछ एक स्टोरी थी जो जिसके जरिए हिस्ट्री भी बताना कुछ था होगा मकसूद। बाबा, टेल me one thing. Emperor Akbar has more than one beautiful place in Agra, palace in Agra. Then why they are building this city in Sikri? तो ये सारा उसके बारे में था। यस, आगरा इज ब्यूटीफुल, और उसके बारे में उसका रीजन ये था कि आई हैव हियर्ड दैट द व्हेन एम्पेरियर अकबर हैज नो चिल्ड्रन। तो ये सारा उसके बारे में यहाँ पर ये इंग्लिश में है कि उसमें ये था, तो उसकी वजह ये रही। वो दिन भी क्या थे, अब यहाँ पर ये शहर वगैरह की यहाँ पर कुछ एक झलक दिखाई गई। वो दिन भी क्या दिन थे। विज्ञान कथा के प्रसिद्ध लेखक आइजक आइजक एसिमोव की लिखी कहानी है। ये कहानी आज से 150 साल के स्कूल की कल्पना करती है। वो दिन भी क्या दिन थे, मतलब ये बता नहीं रहा है कि क्या दिन थे, ये नाम है, देखिए कोटेशन में, ये एक स्टोरी है। ये कहानी है रिटन बाय द फेमस साइंस फिक्शन राइटर इसाक इसिमोव। इसाक इसिमोव की लिखी हुई ये कहानी है, वो दिन भी क्या दिन थे। द स्टोरी इमेजिन्स स्कूल्स 150 years फ्रॉम नाउ। आज से जो 150 साल पहले, 100 150 साल बाद के स्कूलों की कम मतलब 150 साल पहले के स्कूल कैसे थे, क्या थे, वो चीज उसमें बताई गई है, बातें। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है मधुबनी पेंटिंग। इसके बारे में बहुत ज्यादा सवाल आता है, मधुबनी पेंटिंग के बारे में। तो इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, दिमाग में रखना है, और उसके बाद में इस पे बहुत सारे सवाल आते हैं, यहाँ तक कि एसएसटी वालों को भी आते हैं ये पेपर 2 से। मधुबनी चित्रकला बिहार के मधुबनी जिले से फैली है। कहाँ से फैली है? ओरिजिनेटेड फ्रॉम बिहार, मधुबनी। इसमें चावल के घोल में, अब होता क्या है ये भी पूछता है कभी कभार कि मधुबनी पेंटिंग में क्या है। तो इसमें चावल के घोल में रंग नील, चावल का घोल है और उसमें रंग है नील, हल्दी मिलाकर इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियों व अन्य जंतु को साथ में रखकर चित्र बनाए जाते हैं। मतलब द कलर इंडिगो एंड टर्मरिक आर मिक्स्ड इन द पेस्ट ऑफ राइस। राइस में टर्मरिक एंड इंडिगो कलर को मिक्स करते हैं। और उसके बाद में द पिक्चर्स ऑफ ह्यूमंस, अब जैसे कि यहाँ ह्यूमन की तो नहीं है, लेकिन एनिमल्स, ट्रीज, फ्लावर्स, बर्ड्स, फिश एंड अदर एनिमल्स आर मेड ऑल टुगेदर। तो यहाँ पर अब फिश है, तो फिश के अंदर ये हल्दी के तौर पे हमको दिखाई दे रहा है, थोड़ा नीला भी दिखाई दिया, और कुछ ऐसे। तो वो मिक्स होता है पेस्ट ऑफ राइस में, मतलब वो चावल के पेस्ट में। तो ये याद रखना, इसके ऊपर बहुत आमतौर से सवाल आता है कि उसमें क्या क्या चीजें शामिल है, क्या मिलाया जाता है। टुकड़ों में करके भी पूछा जा सकता है कि अलग अलग राइस को अलग कर दिया जाएगा, मिक्सचर, टर्मरिक, इंडिगो, और थर्ड फोर्थ ऑप्शन ऑल कर देगा। तो ऑल सही भी हो सकता है या एक गलत दे सकता है, इंडिगो की जगह रेड। तो ऐसे सवाल के लिए ये दो ही पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने, ओरिजिनेटेड फ्रॉम बिहार, और ये उसकी मतलब पेंटिंग की दिमाग में रख लीजिए। हल्दी के लिए, ये हल्दी के लिए यहाँ आ गया पीसने के लिए, और पेस्ट, और उसके बाद में इंडिगो कलर्स। नेक्स्ट है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बारे में भी सवाल अक्सर आते हैं। पंखड़ियों के अंदर फूल के बीज में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती है, जिन्हें पराग कहते हैं। पाउडर जैसे रचनाएं उन्हें पराग कहते हैं। मतलब इनसाइड द पेटल्स इन द मिडल ऑफ फ्लावर वी फाइंड अ थिन पाउडरी स्ट्रक्चर कॉल्ड पॉलन। तो ये जो अंदर होता है ये, उसको पॉलन कहते हैं। पॉलन, पराग कण पाउडर जैसे होते हैं।
पोलन ग्रेन्स आर येलो पाउडर लाइक। तो वो कैसे होते हैं? येलो पाउडर लाइक होते हैं। परागकण प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं, प्रोसेस थ्रू विच प्लांट्स रिप्रोड्यूस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। और जिसके थ्रू प्लांट्स रिप्रोडक्शन करेंगे तो उसको पॉलिनेशन कहा जाएगा। तो ये हो गया पॉलिनेशन के बारे में, पॉलिनेशन इन फ्लावर्स। उसके बाद है बनियान ट्री के बारे में, बरगद का दरख्त। बरगद सबसे पुराने वृक्षों में से एक है। बनियान ट्री इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रीज। बरगद से सहरा देने वाली जड़ें निकलती है। बियरिंग रूट्स जिसको कहा गया सहारा देने वाली, सहारा, सहरा नहीं था तो वो कंफ्यूजन हो गया था। तो सहारा देने वाली मतलब वो जो उसके जो रूट्स होते हैं, यानी उसके रूट यानी जड़े। अब जड़ तो नीचे होती है सहारा, लेकिन ये बरगद से बियरिंग रूट जिसको कहा गया, जो लटकती है ये इस तरह से रूट्स, उसकी जड़े, उसको कहा गया बियरिंग रूट्स। तो इससे भी उसको सहारा मिलता है बरगद के पहाड़ को। द बनियान ट्री कैन लिव अप टू हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। बरगद का दरख्त सैकड़ों वर्ष तक जीवित रह सकता है। बरगद पर भी आते सवालात तकरीबन। इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ यहाँ पर हम देखेंगे। वैली ऑफ फ्लावर्स इज लोकेटेड इन उत्तराखंड। ये याद रखना है, इसके ऊपर आता है वैली ऑफ फ्लावर कहाँ पर लोकेटेड है, तो उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। कचनार के फूल की सब्जी यूपी में तथा केले के फूलों की सब्जी केरल में। केले से केरल का के याद रख लीजिए। और कचनार के फूल की सब्जी यूपी में है। और महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े बनते हैं। उत्तर प्रदेश कचनार फ्लावर इन केरला। इन उत्तर प्रदेश कचनार फ्लावर्स ऐसे है। इन उत्तर प्रदेश यूपी कचनार फ्लावर्स, केरला बनाना फ्लावर्स यूज फॉर वेजिटेबल्स, एंड महाराष्ट्र सहजन फ्लावर्स। ये बात किसकी कही जा रही? केले की नहीं की जा रही, केले के फूलों की। तो फ्लावर्स की बात की जा रही है, तो याद रखना है। तो वैली ऑफ फ्लावर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश कचनार फ्लावर, केरला बनियान फ्लावर, बनाना फ्लावर, और महाराष्ट्र में सहजन फ्लावर। तुम्हें एक पकोड़ा पकोड़ा बनाने के लिए पैटिस स्टफ्ड विथ सहजन, और इससे सहजन के साथ जो पैटिस जो सर्व की जाएंगी पकोड़े के साथ। दवा में प्रयोग होने वाले फूल गुलाब। दवा में जो इस्तेमाल होते हैं तो वो फूल कौन से होते हैं? फूल गुलाब का एक, केसर, सेफ्रॉन का, अजवाइन, और स्पर्गंधा, स्पर्गंधा के बाद में अर्जुन, इस तरह से। तो ये सारे हैं। 1 मिनट ही हमारे पास रहा है, तो 1 मिनट में ये तकरीबन जल्दी चीजें कवर करेंगे। परफ्यूम्स आर मेड अप फ्रॉम केवर्ड्स, चमेली एंड रोज फ्लावर्स। तो इधर वो केवड़, चमेली, गुलाब से बनते हैं। और कन्नौज डिस्ट्रिक्ट यूपी की फेमस है परफ्यूम के लिए। परफ्यूम की डिस्ट्रिक्ट, इस पे आता है तकरीबन सवाल। कन्नौज डिस्ट्रिक्ट फेमस फॉर अतर, इतर परफ्यूम, यूपी की। उसके बाद इत्र फूलों का शुद्ध अर्ध होता है। ये आसवन विधि से बनाया जाता है। द प्योर एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड परफ्यूम। इट इज प्रिपेयर्ड बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस। रात में नाइट ब्लूइंग फ्लावर्स आर हैव ऑडियोर एंड आर व्हाइट इन कलर। तो रात में खिलने वाले फूल सफेद व सुगंधित होते हैं। सफेद होते हैं रात में जो खिलते हैं, रात रानी वगैरह ऐसे बोलते हैं, सुगंधित